के मामले से जुड़ी ये खबर है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ में सुनवाई होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक रोक लगी थी। बिना कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। आज एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और देखिए आज का दिन बेहद ही अहम। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। तो बुलडोजर की कार्रवाई के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और इस खबर पर एक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर देखिए आज का दिन बेहद ही अहम। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। क्या कुछ बड़ा आदेश आ सकता है आज? जी बिल्कुल मयूरी, बता दें आपको कि हमने देखा था कि पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि पिता के गलती पे पुत्र को सजा नहीं मिलना चाहिए या फिर पुत्र के गलती पे पिता को सजा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यदि गलती कोई एक व्यक्ति करता है तो उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी और लेकिन आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस गवई की बेंच इस मामले को लेकर के सुनवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ा बात जो वहां पे कहा गया था कि एक व्यक्ति विशेष की गलती की वजह से पूरे परिवार को हम सजा नहीं देख सकते, क्योंकि हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश से जब बुलडोजर कार्रवाई शुरू होती है, सबसे पहले जो बुलडोजर का कार्रवाई होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद देखा जाता है कि देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई होता है, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम ऐसे जगह है जहाँ पे बुलडोजर का कार्रवाई देखा जाता है। तो उसको लेकर के कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की थी और एक दिशा निर्देश जारी करने का भी उन्होंने बात कहा था। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी तो खास करके दिशा निर्देश जारी करने का जो बात कहा गया था वो किस तरह से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया गया था कि उस जमीन पे आप कार्रवाई कर सकते हैं जो कि किसी के कब्जे में हो या फिर वो सरकारी जमीन हो, वहाँ पे कोई कब्जा किया, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति के गलती की वजह से उसके परिवार पे, जहाँ उसके घर पे हम बुलडोजर एक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार रहता है और पूरे परिवार को आप इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से सड़कों पे नहीं ला सकते। तो एक टिप्पणी के बाद जो दिशा निर्देश की बात की गई तो आज पूरे देश की निगाहें उस दिशा निर्देश पे जरूर होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ दिशा निर्देश दी जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है तो सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई थी, हालांकि कोर्ट ने यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया था और साफ तौर पर इसका जवाब मांगा था। और हमने देखा था कि सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि बुलडोजर कार्रवाई वहीं पे हो रहा है कि जो कि किसी के कब्जे वाली जमीन हो या फिर वो सरकारी जमीन पे कोई अपना आधिपत्य जमा के बैठा हुआ है, तो उस जमीन पे लगातार बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। और जो बात करें, चाहे हम कई ऐसे अपराधी हैं जिनके घरों पे बुलडोजर चला है, उसको लेकर के भी सरकार कहीं ना कहीं अपना हलफनामा दायर करेगी। लेकिन आज सबकी निगाहें इस बात पे टिकी होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश का जिक्र किया था पिछले सुनवाई के दौरान, आखिर वो दिशा निर्देश क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि यदि कोई गुनहगार है तो उसको उसकी सजा दी जाएगी, कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी, ना कि उसको बुलडोजर के तहत सजा दी जाएगी। क्योंकि बुलडोजर चलाना किसी के घर पे एक गैर संवैधानिक तौर ये तरीका है, क्योंकि एक घर में तकरीबन यदि हम बात करें परिवार की तो एक आदमी के साथ साथ कम से कम 4 से 5 लोग उनके परिवार में रहते हैं। और एक तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और चलिए खबरों में आगे